Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 8 देखा था और पार्ट 8 मैंने बता दिया था आपको। और अब हम देखने वाले हैं पार्ट 9 और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। देखिए, रिफ्लेक्शन जो था हम लोगों ने पार्ट 8 तक मतलब भाग 8 तक टोटल समाप्त कर दिए थे, है ना। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे भाग 9, और भाग 9 में जो हम पढ़ने वाले हैं वह है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन को मैंने समाप्त कर दिया है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपवर्तन। और फिर अपवर्तन पढ़ेंगे और अपवर्तन पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हुए लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में अपवर्तन कैसे होता है ना। उसके बाद जाके फिर हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होगा। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 मान लीजिए हो गया है, ये लेक्चर 9 पार्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 और पार्ट तक जाएगा, ये मान के चलिए 12 पार्ट बनेंगे और 12 पार्ट में पूरा लाइट आपका जो होगा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। इसके पहले आप पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बस यहाँ पे अंतर है। देख लीजिए, यहाँ पे आर हो जाता है और वहां पे क्या था, यल था, है ना। तो यहाँ पे अपवर्तन के जगह पे क्या था, परावर्तन था। तो परावर्तन जब आप पढ़ते थे तो वहां पे किसी एक ही माध्यम में प्रकाश आता था और पुनः उसी माध्यम में किसी तल से टकरा के वापस चला जाता था। यही होता था ना, किसी एक माध्यम से आता था, उसी माध्यम में लौट जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश का अपवर्तन कब देखने को मिलता है? जब दो माध्यम, दो मीडियम लिए जाए, है ना। तो दो मीडियम जब लिए जाते हैं तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। तो जैसे क्या करेंगे, आप दो माध्यम लेंगे और दो माध्यमों को लेते हुए आप किसी प्रकाश को भेजेंगे, है ना। जब आप किसी प्रकाश को भेजेंगे तो एक माध्यम से होकर वह किस में जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करेगा तो प्रवेश करते समय वह अपने रास्ते को थोड़ा सा क्या कर देगा, बदल देगा। क्या कर देगा? बदल देगा। और बदल देने की जो ये घटना होगी, इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पृथककारी तल लिया है। क्या लिया है? पृथककारी तल। मतलब ये तल जो है दोनों माध्यमों को बांट रहा है। एक माध्यम ऊपर की ओर है और एक माध्यम नीचे की ओर है। आप देख पा रहे होंगे, ऊपर वाले माध्यम को मैंने बोला है विरल माध्यम और नीचे वाले को मैंने बोला है सघन माध्यम। क्यों विरल मैंने बोला है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस माध्यम में मैंने कुछ कण दिखाया, छोटे छोटे कणों को दिखाया है। वो जो छोटे छोटे कण है उनको बहुत दूर दूर दिखाया है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो माध्यम है वह कैसा है, विरल है ना। तो जब किसी माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं तो जो ऐसा माध्यम बनता है उसको क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऐसा माध्यम लिए हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स को दिखाया गया है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत पास पास है। इसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। तो यहाँ पे मैंने दो माध्यम लिया, एक विरल और एक सघन। और आप देख रहे हैं मैंने एक प्रकाश किरण भेजा जो किससे टकरा रहा है, इस पृथककारी पृष्ठ से। इस पृष्ठ से टकरा रहा है, सरफेस से टकरा रहा है। तो टकराने के बाद ये नहीं हुआ कि वापस लौट गया, बल्कि वह पृथककारी तल से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। और माध्यम में प्रवेश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अपनी रास्ता को बदल दिया है। जैसे इसको जाना तो चाहिए था सीधा, जिसमें मैं रेड वाले से दिखाया हूं, देख लीजिए, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया बल्कि थोड़ा सा मुड़ गया। और कहां मुड़ गया, ये जो आपको बिंदुदार लाइन दिखाई गई है, लंबवत ऐसे आया है, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो गया, झुक गया है। और इसको हम बोल देंगे अपवर्तित किरण। जो झुक गया है किरण, इसको अपवर्तित बोलेंगे। और जो पहले आया था उसको, यहाँ तक जो आया है उसको आपतित बोलेंगे। जो इसमें आ जाता है उसको अपवर्तित बोलते हैं। जैसे वहां पे क्या बोलते थे, आपतित और परावर्तित, वैसे यहाँ पे बोलेंगे आपतित। आपतित तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो अपवर्तन की क्रिया हो रही है तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण गई, और जब गई तो पृथककारी पृष्ठ के कारण वो अपनी माध्यम जो उसका रास्ता था, जो मार्ग था, उस मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और विचलित होने की इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। विचलित होने की, अपने मार्ग से प्रकाश किरण के विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में ये गया तो आप देख रहे हैं अभिलंब की ओर क्या हो गया। देखिए अभिलंब है ये,
और अभिलंब की ओर ये झुक गया। जाना चाहिए था सीधा, रेड वाले को देखिए आप ध्यान से, लेकिन ये कैसे चला गया, थोड़ा सा झुक गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको आई बोलते हैं, और इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है इसका? आपतन कोण बोलते हैं इसको। पिछले वाले में भी यही बोले थे, आपतन कोण बोलेंगे आई। और ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आप इसके अभिलंब, और यहां पे जो अभिलंब है आपका, ये आपका आर है। ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना है इसको आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर। और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। ये आर है जो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण बनाई है, इसको हम बोलते हैं क्या? अपवर्तन कोण। थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, ये आर है, ठीक है ना? यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे, ये आर है, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। ऐसे ही ठीक आप देख पा रहे होंगे, जब विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर झुक गया, और यहीं पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा ले लिया है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे माध्यम चेंज है, ये वाला सघन है, ये सघन हो गया है, और ये वाला नीचे वाला विरल हो गया है। ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल, इसमें विरल ऊपर था, सघन नीचे था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपतित किरण आया और अपवर्तन के फलस्वरूप वो क्या हो गया? अभिलंब से दूर भाग गया। देखिए, जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन अभिलंब से और दूर चला गया, इधर चला आया। और यहाँ पे अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको आर यहाँ लिखेंगे, ठीक है? ये आर है आपका, है ना? और यहाँ पे जो है ये क्या है? आई है। ये क्या है? आई है। इसको तो आपतन कोण बोलते ही बोलते हैं, अभिलंब आपतित किरण के बीच का कोण वो तो वही रहेगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, विचलन कोण क्या होता है ना? थोड़ा सा समझिएगा। जो यहाँ पे विचलन कोण अगर आपको निकालना हो तो विचलन कोण को डेल्टा से डिनोट करते हैं। मतलब ये वाली जो किरण थी, अपवर्तित किरण, वह कितना विचलित हुई है, अपने रास्ते से जितनी विचलित होती है उसको विचलन कोण बोलते हैं। देखिए, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था ना, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे गई तो कितनी विचलन हुआ? यही विचलन हुआ है, यही तो विचलित हुई है। तो ये जो बीच का एंगल है, इस बीच के एंगल को बोलते हैं विचलन कोण, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होगा आई माइनस आर। मतलब इस पूरे आई में से आप क्या करिए, इस छोटे वाले ये जो कम है इस आर को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला कोण कितना है, और इसी कोण को बोलते हैं विचलन कोण। सेम यहाँ भी वही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, आर वाला ज्यादा है, आई वाला कम है, आर में से आई को घटाएंगे तो ये वाला पता चल जाएगा, है ना? कितना विचलित हुआ है, विचलन निकालना है ना हमको। तो विचलन में क्या होता है, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चला गया ऐसे, हाँ, तो ये वाला कोण आपको पता चल जाएगा। ये पूरा है, देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा है आर, और अगर आपको विचलन कोण निकालना है तो जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे, तो यही विचलन है, तो ये डेल्टा कहलाया जाएगा। तो आर माइनस आई लिखेंगे, क्योंकि आर का मान ज्यादा, आई का मान छोटा है। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको हम बता दें आपको जो लिखे हैं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मार्ग से विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट में आते हैं तो देखिए, एक नोट हम यहाँ पे लिए हैं, वही नोट जो यहाँ पे बताया गया है। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, विरल से सघन में गई तो क्या हो गई, झुक गई। क्यों झुक जाती है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। पहले तेज आ रही थी, अब ये छोटे छोटे कण जो थे उसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जगह उसको कम मिल पा रहा है किरण को चलने के लिए, इसलिए उसकी स्पीड कम होने लगती है। कम होने के वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। लेकिन वही जब सघन से किस में जाती है, विरल में प्रवेश करती है, तो पहले वो जब चली थी तो बहुत स्लो थी। क्यों स्लो थी? क्योंकि यहाँ पे माध्यम के कण उसको रोकने की कोशिश करते थे, क्योंकि पास पास थे, इसका स्पीड बढ़ नहीं पाता था। लेकिन जब ये ज्यो सघन से विरल प्रवेश करी, इसको खाली जगह ज्यादा मिलने लगा, छोटे छोटे कण बहुत दूर होने लगे, और इस कंडीशन में आप इसको जगह ज्यादा मिल गया, जिससे इसकी स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। और स्पीड बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे अभिलंब से क्या हो गई, थोड़ा सा दूर भाग गई। तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, वही यहाँ बोला गया है, विरल से सघन में जाने पे अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर चली जाती है। सघन का मतलब जहां पे कण क्या हो, पास पास हो, कोई ऐसा माध्यम जिसमें कण बहुत पास पास हो, ठीक है। विरल मतलब जिसमें कण दूर दूर हो। समझ में आ गया बात?
आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में हम देखेंगे यहाँ पे दो नियम होता है। जैसे परावर्तन का मैंने बताया था वहाँ पे, तो परावर्तन का भी मैंने नियम बताया था, वहाँ भी मैंने आपको दो नियम बताया था, है ना। वैसे ही अपवर्तन में भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं अपवर्तन के। तो जो अपवर्तन के दो नियम होते हैं वह हम बारी बारी से देखते हैं। पहला वाला जो होता है वो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए परावर्तन के पहले वाले नियम में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए आपतित किरण यहाँ पे क्या था, वहाँ परावर्तन में दिए थे हम परावर्तित किरण बोले थे, अपवर्तित क्या बोलते परावर्तित बोले थे। यहाँ पे क्या हो गया है? अपवर्तित। बस इतना ही अंतर है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आप आपतित किरण ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है? अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है ना। तो यहाँ बोला गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों देखिए एक ही तल में होते हैं का क्या मतलब है? आप देख पा रहे होंगे ये जो तल लिया गया है ये एक 2D है कि नहीं है? 2D है ना, 2D ये आपका लिया गया है, 2 डायमेंशनल ये तल लिया गया है। और इस तल में आप देख पा रहे होंगे ये दोनों फिगर समाहित हो गए हैं, दोनों रेखाएं इसी में खींची गई हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि एक मैंने एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस और एक जेड। अगर मैं जेड लिया होता तो बाहर होता, जो इस तल पे नहीं आता, जो इस तल पे नहीं आता। तो एक ही तल पे होने का मतलब ये होता है कि दोनों को हम इसी तल पे खींचे हैं। ऐसा नहीं है कि एक रेखा बाहर किसी दूसरे तल पे लिया गया है। तो इसीलिए बोला गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु ये होता है आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो पहला आपका ये हो गया। दूसरा नंबर जो होता है उसको स्नेल के नियम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए मैंने इसको एक हेडिंग दे के ले लिया है। स्नेल का नियम दूसरा होता है। इससे क्या, इसको कैसे समझेंगे? जब कोई भी प्रकाश आप ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आपने क्या लिया? प्रकाश लिया, प्रकाश किरण लिया। तो जब प्रकाश किरण आप लेते हैं तो किसी एक माध्यम से जब उसको दूसरे माध्यम में आप भेजते हैं, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो आपतन कोण होती है, आपतन कोण आई है ना कि ज्या मतलब साइन, मतलब आप आपतन कोण के साथ साइन ले लीजिए और इसी तरह से अपवर्तन कोण के साथ भी क्या ले लीजिए? साइन ले लीजिए। अपवर्तन कोण आर होता है, इसके साथ भी साइन ले लीजिए, ज्या ले लीजिए। हिंदी में इसको ज्या बोलते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक के क्या होता है? बराबर होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक को हम बोलते हैं 1n2, है ना। अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। किससे? n से। तो अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे दो माध्यम, माध्यम 1 और माध्यम 2, तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या बोलेगा? अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो सापेक्ष मतलब पहले लिखिए, पहले के सापेक्ष हम किस में भेजें? उसको दूसरे में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1n2, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होता है? बराबर होता है। वही यहाँ बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? बराबर होता है। या फिर आप साफ ये भी कह सकते थे कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्या कह सकते थे? अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। या फिर आप ये भी कह सकते थे नियत होता है। क्या होता है? साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है जो भी होता है। तो आप ये भी कह सकते थे, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आर का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, डायरेक्ट, है ना। तो माध्यम के सापेक्ष के अपवर्तनांक मतलब क्या? माध्यम 1 वायु था, माध्यम 2 कांच था, इसीलिए एक दूसरे के दोनों सापेक्ष हुए, तो इसीलिए यहाँ पे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर बोला गया है। और इसको लिखने का तरीका होता है 1n2, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। 1n2 मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो समझ लीजिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 भी लिखा जाता है, और n2 बाई n1 को हम लिख सकते हैं 1n2, क्योंकि इसी 1n2 को हम n2 बाई n1 लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। और इसको आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले n2 लिख देते हैं बटे n1, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और आप चाहें तो एक और तरीका इसको लिखने का, n21, आप चाहे तो n21 पहले 2 लिखना है और फिर 1 लिखना है, क्योंकि एक के सापेक्ष दूसरे का निकालते हैं तो बाएं साइड में 1 लिखते हैं, फिर उसके बगल में 2 लिखते हैं। तो
तो थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका अलग है। देखिए माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो हम दूसरे का निकाल रहे हैं ना, तो दूसरे का निकाल रहे हैं तो दूसरा लास्ट में होगा, उधर इस साइड में होगा, और हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, पहले के सापेक्ष, तो पहले पहला होगा, है ना। पहले क्या होगा, ये पहला नंबर वाला 1 होगा। जहां 1 n2 n2 1 ये सब क्या कहलाते हैं, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कहलाते हैं। एक बार और समझ लेते हैं क्या बोला गया। आपतन कोण I का साइन ले लीजिए और अपवर्तन कोण R का साइन ले लीजिए। इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक नियत होता है, या फिर आप कह सकते हैं माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो यही आपका यहाँ पे हो गया दूसरा अपवर्तन का दूसरा नियम। और हमें आशा है कि आपको जो भी मैंने बताया, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताया। पहला अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब ऊपर हम आपको बता देते हैं क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं, रिवाइज करते हैं इसको, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर प्रकाश किरण कोई है और वो विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में मैंने 2 नियम बताया। पहला मैंने बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर मैंने आपको बताया दूसरा इसका बताया, जिसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण है और वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो जो आपतन कोण I होता है उसकी जया और जो अपवर्तन कोण R होता है उसकी जया मतलब साइन, उन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब साइन I बाई साइन R जो होगा वह माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के क्या होगा, बराबर होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को बोला जाता है 1 n2, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, है ना। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं जो आपके सामने है। तो हमें आशा है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और आप लोग इसको देखिए, समझिए और नोट बनाते चलिए, और इसको आप लोग शेयर करिए दोस्तों में। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं, और कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट आप लोग किया कीजिए, और जिससे हमें ये लगे कि आप लोग एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग फालतू में अब इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हमको ऐसा महसूस होना चाहिए, तो ये कमेंट ही बताएगा हमको, और हम देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं इस वीडियो के बाद।